हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम ही बोलेंगे। और बस मुझे करने थे 2-3 काम जिनके बारे में मैं रोज़ सोचती हूँ और रोज़ रह जाता है ये काम। जिस दिन खाने का काम नहीं होता है तो उस दिन सोचते हैं जो अपना एक्स्ट्रा काम है वो कर लें। तो बस मैं हर बार यही सोचती हूँ कि आज मैं फ़ैन साफ़ करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। ये देखिए, वाइट कलर के हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो दोनों ही फ़ैन मुझे जो है साफ़ करवाने हैं। और उधर एक विंडो है छोटी सी, तो उसमें पहले मैंने फुस्टा लगवा दिया था, लेकिन आंधी वगैरह चली ना तो उससे वो निकल के आ गया। वैसे हमें कांच लगवाने थे, लेकिन इस टाइम पर किसी को भी बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है कि घर में कोई को भी बुलाएं और कुछ काम करवाएं। तो इसलिए थोड़ा सा बस मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें से क्या है, छिपकली वगैरह आ जाती हैं और उससे मुझे लगता है डर बेकार लगता है। तो इसलिए मैं बस रोज़ सोचती हूँ कि आज करवा लूँगी, आज करवा लूँगी। तो बस आज मैं बैठी थी, फाइनली मैंने जीसान से बोल दिया था कि ये 2 काम कर दें मेरे ज़रूर। तो जीसान तो तैयार बैठा है, लेकिन ये कर रहे हैं काम क्योंकि ज़रूरत है टेबल की। तो कूलर पे कर लेते थे वैसे हर बार, लेकिन कूलर रख दिया है उधर। जब सफाई करी तो अंदर की साइड रख दिया, वो निकालने में बहुत मुश्किल होगी। उसके ऊपर सामान वगैरह भी रख दिया है। तो इसलिए सोचा था कि एक टेबल रख लेंगे और उसके नीचे जो साइड टेबल है ना वो उसके ऊपर रख के, जिसान की हाइट सही है तो पहुंच जाएगा। बोल रहा था मैं इस पे रख, लेकिन अभी क्या इनको काम करना है और ये बोल रहे हैं मैं काम करूँगा जब ही दूंगा, वरना नहीं दूंगा मैं। तो बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और चलो जब तक ये अपना काम करते हैं तो मैं आपको जो है अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं किसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्या मैंने शॉपिंग की है। तो ये है कॉस्मेटिक का सामान सारा जो कि मैं लेकर आई हूँ बाजी के लिए और अपने लिए। तो ये है फेयर लवली जो बाजी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि उनका जो फेस मेकअप है वो सिर्फ 3-4 चीज़ों से रहता है। फेयर लवली और वाइट टोन पाउडर और लिपस्टिक और काजल, क्योंकि माशाल्लाह से वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है तो उनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। वो इतने से ही मेकअप करती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं माशाल्लाह से। तो ये है वाइट टोन पाउडर जो कि बाजी, ये प्रोडक्ट जो है बाजी दोनों हमेशा से यूज करती आ रही हैं। और ये है काजल, तो ब्लू हेवन का काजल लेकर आई हूँ। और ये पहले मैं भी यूज़ करती थी, अभी मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने लिए भी लेकर आ गई क्योंकि ये बहुत डार्क रहता है, अच्छा लगता है मुझे और डेली यूज़ में अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है इसलिए। और ये लेकर आई हूँ मैं बैक पिन बाजी के लिए, क्योंकि मैं तो यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो एक मंगाई थी लेकिन मैं 2 लेकर आ गई हूँ कि बाजी को कोई सी पसंद आ जाएगी, मतलब दोनों उनकी ही हैं। और ये है पाउडर, जैसे कि आपने देखा था मैं पाउडर पसंद कर रही थी। तो पॉन्स की तो बाजी ने मना कर दिया था क्योंकि वो वही यूज करती थी, बोल रही थी कि दूसरी खुशबू लेकर आना अच्छा सा। तो परफ्यूम की बोल रहे थे, परफ्यूम वो यूज़ नहीं करती हैं, तो इसलिए ये वाला लेकर आए क्योंकि इसमें जो है खुशबू स्ट्रॉन्ग थी और उनको स्ट्रॉन्ग खुशबू ही अच्छी लगती है। और हमारे कंघे टूट रहे थे और 1-2 कंघे बचे थे तो ढूंढते फिरते थे, तो इसलिए कंघे लेकर आई हूँ। और ये लेकर आई हूँ एवरी अर्थ का स्क्रब और पील ऑफ मास्क गोल्ड। तो ये मेरे जो है ख़त्म हो रखे थे, तो बहुत टाइम से सोच रही थी तो लाने की। जो नेचुरल स्क्रब है वो मैं कर लेती थी चीनी और टमाटर से, लेकिन ये भी अच्छा रहता है तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और ये हैंडबैंड जो है मुझे दिख गए थे लास्ट टाइम पर, तो एक सानिया के लिए और एक आलिया के लिए लेकर आई हूँ। तो ये हो गई हमारी कॉस्मेटिक सामान की शॉपिंग जो मैंने की थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। और अब आती है कड़ों की बारी कंगन की। तो ये कंगन मैं मम्मी के ही पहने हुए मम्मी लेकर आई थी, तो मतलब 7-8 महीने से मैं वही पहन रही थी मम्मी के ही, मतलब चेंज कर करके टूट जा रहे थे तो मैं दूसरा निकाल लेती थी और अब हो गए थे ख़त्म। तो अब तो लाना ही पड़ेंगे, अब कौन ला कर देगा तो बस यहाँ पे मैं 4 जोड़ी कंगन लेकर आई हूँ। हाँ, सबसे पहले ये वाले हैं और ये सबसे लास्ट में लिए थे। वो बोल रहे थे भैया कि ये बहुत अच्छे आए हैं और अभी नया सामान आया है तो ये ले जाओ। तो मैंने कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि वो जान पहचान की दुकान है तो जो भी नया पैटर्न आता है वो बता देते हैं कि ये अच्छा लगेगा। और एक ये है, तो ये लेकर आए हम फुप्पी के लिए क्योंकि फुप्पी को कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये फुप्पी के लेकर आए हैं क्योंकि ये बड़ा साइज़ है तो फुप्पी का बड़ा साइज़ ही रहता है। और ये 2 जोड़ी हैं, तो एक बुलबुल के लिए और एक बाजी के लिए है।
मतलब ये 3 जोड़ी थी, तीनों सेम साइज़ हैं। तो इसमें से जो उस साइड पकड़े हूँ मैरून गोल्ड वो ले लिया है सब सीमा बाजी ने, और इधर वाला मैंने बुलबुल को दे दिया है, और जो प्लेन वाला है वो मैंने रख लिया है। तो ऐसे करके ये 4 जोड़ी मतलब हम चारों के हो गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस बुलबुल के थोड़ा साइज़ बड़ा था, लेकिन उसने फिर चेंज नहीं कराया, मना कर दी कि नहीं चेंज नहीं कराना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चूड़ियों की शॉपिंग। और अब बारी आती है मैंने जो सिल्वर शॉपिंग की है वो पायल और बिछिए की, क्योंकि मेरी पायल जैसे कि मैंने बताया था पायल टूट गई थी, बहुत ज़रूरी थी, और मेरा बिछिए का जो है नग निकल गया था। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे टूटी फूटी चीज़ पहनना। जो चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लेनी चाहिए, इतनी भी वो नहीं है कि नहीं लो। तो ये मैं पतली सी पायल लेकर आई हूँ, और अब इतनी महंगाई हो गई है, मतलब जब मैंने उस टाइम पर पायल ली थी तो 1100 रुपये की पायल आई थी, जो मैं अभी पहने थी पतली वाली वो, और ये आई है 1950 रुपये की। तो मैंने सोचा मतलब इतना महंगाई हो गई, चांदी के ऊपर भी, मतलब गोल्ड और चांदी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मुझे जो है डेली यूज में ये पतली पतली पायल ही अच्छी लगती हैं। और बिल्कुल लास्ट टाइम पर जो है ये ली थी, बिल्कुल मतलब 5 मिनट के लिए उन्होंने शॉप खोल कर रखी थी, क्योंकि वो हमारे जान पहचान के थे इसलिए, वरना वो तो वापस ही कर रहे थे। तो बहुत ही जल्दबाजी में डिज़ाइन पसंद करी, मैंने सोचा डेली यूज में तो पहन नहीं है, ले लिया। और ये बिछिए लेकर आई हूँ। तो उस टाइम पर 200 रुपये के बिछिए आए थे, और अब आए हैं 350 रुपये के, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो मैंने सोचा ये सिंपल सी चीज़ और पतली पतली चीज़ भी लेने में मतलब 2200 रुपये, 2300 हुए थे, 2300, लेकिन 100 रुपये उन्होंने कम किए थे सिर्फ, और 2200 रुपये में ये दोनों चीज़ें आई हैं। तो ये हो गई मेरी शॉपिंग, क्योंकि पायल चूड़ियाँ भी पुरानी थी, पायल टूट गई थी, पीछे टूट गई, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और किसी ने कमेंट भी किया था कि जब तुम पायल चूड़ी वगैरह खरीदो तो ज़रूर शेयर करना शॉपिंग लॉकडाउन के बाद। तो उनका नाम तो याद नहीं है, बहुत पहले उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन जब मैंने ये शॉपिंग की ना तब मुझे याद आया। तो अब बारी आती है बच्चों के कपड़ों की। तो ये है सानिया की लेगिंग जो लेकर आई हूँ मैं। तो यहाँ पर ये नग लगे हुए हैं, जो कुंदन नग रहते हैं ना बारीक वाले, वो लगे हुए हैं नीचे। तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ब्लैक कलर में, और कपड़ा बहुत ही कॉटन का है, सॉफ्ट, और बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, बोले बहुत अच्छे हैं, सानिया को भी पसंद आए। और ये 2 टॉप लेकर आई हूँ, एक फिरोजी कलर की है ये, और थोड़ा सा बड़ा साइज ही लेकर आई हूँ। वैसे तो उसकी बड़ी रहेंगी, ढीली रहेंगी, लेकिन बच्चों के जो है लड़कियों के बच्चों के ढीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और सही रहते हैं। ज़्यादा फिटिंग तो फिर गर्मी है, तो फिर गर्मियों के हिसाब से थोड़े ढीले ढाले कपड़े अच्छे रहते हैं, मतलब इतनी भी ढीली नहीं रहेगी, थोड़ा सा नंबर में बड़ा ही लेकर आई हूँ। और जब हम बच्चे को लेकर नहीं जाते ना, तो हम यही सोचते हैं कि बड़े कपड़े ही जाएं, क्योंकि अगर छोटा पड़ जाए तो फिर वापस आजकल जो है मना ही कर रहे हैं। अगर मार्केट में बोल रहे हैं ना कि हम चेंज कर जाएंगे, तो वो मना कर दे रहे हैं, नहीं चेंज नहीं करेंगे, एक बार ले जाओ बस। तो ये झंझट अलग हो गया। पहले तो ये था कि चीज़ चेंज हो जाती थी, अब चेंज करने की मना कर दिए। और ये है आलिया की टॉप एक। तो वैसे तो इनाया के लेने गई थी, लेकिन सामने आ गई तो ले ली। मन कर जाता है अगर हम एक बच्चे के लिए लेते हैं और दूसरे बच्चे के लिए ना लें तो ये भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उसके लिए तो बस एक ही टॉप लेकर आई हूँ, और ये अच्छी लग रही थी। और ये इनाया की है, तो एक ये फ्रॉक पैटर्न में है, क्योंकि इनाया की इसलिए लेकर आई हूँ, उसकी टी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, जो आगे का प्रिंट है पूरा हट गया था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कलर भी बहुत फीके हो गए थे। और उसके दादा ने भी बहुत डांटा था मुझे, मतलब उन्होंने मतलब ऐसे कहा था कि लड़कियों को कैसे रख रही है, इनाया के कपड़े कितने बेकार हैं, उसको अच्छे कपड़े पहना। उनको अच्छा लगता है, मम्मी को भी अच्छा लगता था कि बच्चे बिल्कुल चकाचक रहने चाहिए, नए कपड़े पहनना चाहिए, तो इसलिए। और बस मजबूरी थी, यही थी कि लॉकडाउन लग गया था, इस चक्कर में मैं लेकर नहीं आ पाई थी उसके लिए। और जो मैं अभी टॉप वगैरह लेकर आई थी, इसका टॉप वगैरह, तो वो जो है वो पहनती नहीं है, बहुत कम पहनती है। तो बस अभी शाम का टाइम है और इनाया खेल रही थी, तो फिर चलो मैंने सोचा जो नाइट का काम है, वैसे मेरा रूटीन के अगर मुझे दूसरे दिन सिर धोना है तो मैं ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ऑयलिंग कर रही हूँ अपने बालों में, एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही नेचर श्योर का थुम्बा ऑयल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल।
और माशाल्लाह से थोड़ा सा मुझे फ़र्क दिख रहा है बालों में, क्योंकि पहले मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो बस मैं यही करती हूँ, जब ऑयलिंग करती हूँ तो अच्छे से चोटी कर लेती हूँ टाइट। और वैसे तो मुझे रात में जब ही नींद आती जब थोड़े से बाल अच्छे से बंधे हों, और मुझे लटके हुए चोटी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इस तरीके से जो है जूड़ा स्टिक लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ स्क्रब, क्योंकि अभी मैं फ्री थी बिल्कुल, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ। और ये लेकर भी आई थी। और वैसे तो मैं जो है टमाटर और चीनी से स्क्रब कर ले रही थी, लेकिन अभी ये आ गया तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। वैसे तो मैं रात में करती, तो बस स्क्रब हो गया है। तो जो फेस पैक है वो भी मैं लगा ले रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि ये भी हम लेडीज़ को लगता है कि ये काम है, और वरना आलस कर गए तो कर गए। तो इसलिए यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर और रोज़ पेटर्न जो पाउडर है उसका और गुलाब जल मिला के फेस पैक लगाया। मैंने बता देती हूँ, वैसे अभी शाम का टाइम हो गया है, जो मैंने पर्पल से मंगाया था उसका। तो बस सारा काम हो गया था। और ये गए थे मार्केट, ये दोनों भाई। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि ये चिकन लेकर आएंगे। तो ये चिकन लेकर आए हैं, दूल्हा भाई के लिए सरप्राइज़ था। तो बस यहाँ पर बुलबुल और बाजी जो है अदरक लहसुन छील रही हैं, और मैं वहाँ पर चिकन को जो है अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि तीन चार बार उसको धोना पड़ता है, और पहली बार में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अच्छे से उसकी सफाई करना पड़ती है। तो इसलिए मैं वहाँ पर चिकन धो रही हूँ, और यहाँ पर ये जो है अदरक लहसुन, क्योंकि बहुत लेट था इस टाइम पर, जो टाइम हो रहा है वो हो रहा था शायद 8 बज रहे थे, और चिकन फ्राई करना था, तो इसलिए मैरिनेट करके रखना था उसको 2 घंटे के लिए। और थोड़ा सा पुलाव भी बनाऊंगी, तो इसलिए सारी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए इनाया जो है घी का डब्बा ले आई हैं, खाली हो गया है, तो उसको उन्होंने जो अपना स्टूल बना लिया है उस पर चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, खेल रही हैं। और ये वही टी शर्ट पहने हैं जो लेकर आई थी, और आलिया भी वही टी शर्ट पहने हैं जो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं दही निकाल कर रख रही हूँ इसमें चिकन में डालने के लिए, और बाकी की दही की बना रही हूँ लस्सी। पहले चिकन बाद में फ्राई होगा, उससे पहले जो है कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए 1 किलो जो है दही लेकर आए थे मार्केट से। और उन्होंने दही ऐसा दे दिया था, कच्चे दूध का जमा हुआ दही जो होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ना ही टेस्टी होता है। तो इसलिए जो है लस्सी बनाई तो, लेकिन इतनी टेस्टी नहीं लगी, जो गरम किए हुए दूध की जो दही जमता है ना उस जैसी नहीं लगी। क्योंकि हम पहचान जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनी हुई है, हम लेडीज़ों में इतनी तो खूबी होती है। तो मैंने बोला था, मैंने जब इसको टेस्ट किया था ना लस्सी को, तो मैंने बोल दिया था ये कच्चे दूध का है, क्योंकि दही भी देख कर लग रहा था कि पतला है। तो कभी कभी ऐसा कर देते हैं दुकान वाले। तो बस अभी मैं लस्सी बना रही हूँ, तो मुझे शक्कर जो है थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने यहाँ पानी में जो है थोड़ी सी चीनी और पीस रही हूँ। और इस वजह से जो है लस्सी भी थोड़ी सी पतली ही रही, क्योंकि दही बिल्कुल पतला था, उसमें बिल्कुल भी थिक नहीं था। जैसे आते हैं ना गतले कटे हुए, पीस से कट जाते हैं, वो दही की लस्सी जो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। इससे पहले जब मैंने बनाई थी तो इनको बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा क्रीमी लस्सी बनी थी। तो यहाँ मैं जो है दूध में से मलाई निकालनी हूँ इस पर डालने के लिए, कि थोड़ा सा जो है टेस्ट आ जाए। वो कहते हैं ना दाल में तड़का लगाना, तो मैं लस्सी में तड़का लगा रही थी। तो यहाँ मैंने डिस्पोजल गिलास ले लिए हैं, और पहले हमारा प्लान हो रहा था कि हम जो है लस्सी कंपटीशन रखें, फिर वो किसी वजह से जो है फेल हो गया था, क्योंकि मैंने गिलास बहुत सारे जो है निकाले थे, इसीलिए मैंने डिस्पोजल गिलास लिए थे छोटे वाले, कि ज़्यादा गिलास निकाल के और एक कंपटीशन करेंगे। लेकिन फिर काम के लिए लेट हो रहा था, तो इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा, क्योंकि इससे जो है टेस्ट आ जाता है। और कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है ना क्योंकि मलाई है ना, तो उसके ऊपर वो आराम से डल जा रहा है। तो बस यहाँ पे ये लस्सी तैयार है। तो यहाँ सभी एंजॉय कर रहे हैं लस्सी, और दूल्हा भाई कह रहे हैं अच्छी लग रही है। और इसमें हमने बर्फ़ वगैरह यूज़ नहीं की है, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन
मटकी के पानी से बनाई है, तो नॉर्मल ठंडी है ये। तो बस अभी बाजी जो है सबको लस्सी देनी है और यहाँ पे ये देने जा रही है पापा को। तो बस अभी लस्सी वगैरह पिल गई है। तो यहाँ बुलबुल की लस्सी रखी हुई है क्योंकि वो काट रही है प्याज सिरके में डालने के लिए, जो सिरके वाली प्याज होती है वो करने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट। तो उसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, मिर्ची डाली है, धनिया डाला है, नमक डाला है, अंडे डाल रही हूँ और गरम मसाला और कलर डाला है। यहाँ मैंने 3 अंडे यूज़ किए हैं और दही डालूँगी, नींबू डालूँगी इसमें। तो यहाँ ये मैंने दही लिया था और ये डाल दिया मैंने बेसन, क्योंकि बेसन से जो है अच्छी कोटिंग आ जाती है। और ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है सूखा पुदीना रखा हुआ था वो डाल दिया। तो ये मैंने पहली बार डाला और इतना टेस्ट लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्ट आया था। और इसमें मैंने जो है चिकन मसाला भी डाला था जो कि मैंने सूट नहीं कर पाया है। तो इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी बढ़िया तरीके से। और मैंने पीस में जो है कट भी लगा दिए थे। तो बस यहाँ ये सारी चीज़ें करके मैंने रख दी है। और दूल्हा भाई आए थे देखने के लिए, तो सुन के देख रहे थे कि कैसी खुशबू आ रही है। दूल्हा भाई कह रहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, तो मज़ा आ जाएगा आज तो, क्योंकि ये दूल्हा भाई के लिए प्रॉपर जो है सरप्राइज़ था। दूल्हा भाई के हम लोगों को भी नहीं पता था कि चिकन आने वाला है। तो ये लोग तो ऐसे ही काम से गए थे, लेकिन ये चिकन लेकर आ गए उधर से। और फ्राई चिकन अच्छा लगता है, सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो भी अच्छा लगता है। और यहाँ बर्तन थे तो मैं बर्तन जमा रही हूँ, डलिया में रखे थे और फिर थोड़े से बर्तन और हो गए थे तो मैंने कि इनको मांज कर रख दी थी, क्योंकि चिकन तो अभी मैरिनेट जो है आराम से होगा, टाइम लगेगा। तो ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि बर्तनों का तो ऐसा है ना कि हम कुछ भी काम करें और बर्तन पहले होते हैं, चाहे जितने बार मांजते रहें। क्योंकि किचन में अगर एक चीज़ भी बनाई ना तो उसके साथ 10 बर्तन होंगे, तो इसीलिए साथ साथ में बर्तन मांजना सही है। और मैं जब तक जो है जब भी काम करती हूँ तो साथ साथ में बर्तन मांजती जाती हूँ, लेकिन तो भी इकट्ठे हो ही जाते हैं। और बर्तन मांजने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा सा मैंने चिकन निकाल कर रख लिया था, जो गर्दन वगैरह रहती हैं, वैसे पीस जो फ्राई पीस थे वो तो अलग रहते हैं ना, लेकिन थोड़े से पीस मैंने निकाल के रख लिए थे पुलाव के लिए। मैंने सोचा था कि खाली चिकन तो सही नहीं लगेगा, उसके साथ कुछ और होना चाहिए, तो जब पुलाव बना लेंगे तो सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पुलाव बना रही हूँ। ऑयल में सिर्फ गरम मसाला डाले, प्याज फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला, ये चीज़ें डाल के, और बिरयानी मसाला डाला है, हरी मिर्च, और सब उनको भूनने के बाद यहाँ चिकन भून रही हूँ अच्छे से। और थोड़ी देर तक चिकन को भूनूंगी। यहाँ मैंने तैयार की है चटनी और बुलबुल ने तैयार की है सिरके वाली प्याज, और ये तैयार है पुलाव। तो यहाँ ये मैं एक बार चलाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही यमी बना है और जल्दी बन जाता है। जल्दी हो अगर और पुलाव खाना है तो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो बस अभी चिकन फ्राई होगा और यहाँ पे जो है बुलबुल कर रही है चिकन को फ्राई, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, पुलाव बना लिया था। तो बुलबुल बोलने लगी चलो बाजी मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। तो उसने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है, बस लास्ट ये रह गया है। और पता है इस टाइम पर टाइम क्या हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के। तो बस अभी फ्राई हो गया है, अभी उसमें फ्राई हो रही थी थोड़ी पीस, तो मैं यहाँ पर जो है प्लेट में निकाल रही हूँ और अभी हम सब लोग खाएंगे खाना। और इन चीज़ों में देखो लेट तो हो ही जाता है, अगर लेट तैयारी शुरू करें या लेट आए चीज़, तो इसलिए तो बस यहाँ ये मैंने सारे पीस जो है निकाल लिए हैं और चटनी बना ली है और सिरके वाली प्याज तैयार है, पुलाव रेडी है। बस अभी जो लेग पीस हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो आलिया खड़ी है और आलिया बस निकालने का शौक़ है, उसे सर्व करने का शौक़ है, लेकिन जो है खाने का शौक़ नहीं है। तो बस यहाँ पर ये लेग पीस मैंने सारे निकाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, वरना जो है इनका जो मटन है वो निकलता जा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा ये अच्छे नहीं लगेंगे फिर। तो बस यहाँ पे ये सारे लेग पीस जो है मैं एक प्लेट पर निकाल रही हूँ
और अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैं उठा रही थी ना इनको तो बहुत गर्म लग रही थी। और हम लोग खाना जो है ऊपर ही खाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये हमारा जो फ्राई चिकन है वो बनके तैयार है, देख सकते हो। और देखने में जितना यमी लग रहा है ना, खाने में बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही यमी था। तो यहाँ देखिए चिकन पुलाव सारी चीज़ें फ्राई हो, मतलब चिकन पुलाव और फ्राई चिकन तैयार होके आ गया है, दस्तरखान लग गया है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। हम लोग खाना खा रहे हैं और अभी टाइम रात का हो गया है। इतनी रात में खाना मतलब बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। तो यहाँ हम सब लोग बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साथ में खाना खाना। तो हम लोग ऊपर ही आ गए थे क्योंकि नीचे गर्मी हो रही थी ना, इसलिए। और इनाया बेटी अपनी चाची के पास, और कैमरा ऐसा लग गया था कि भैया और बुलबुल का सिर बिल्कुल भी आया नहीं है। हम चेक ही नहीं किया लगाने के बाद, और हम लोग खाना खाने बैठ गए। और सब लोग जो है तारीफ़ करे जा रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। तो बस बातें करते जा रहे हैं और हम खाना खाते जा रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।